इस महिला ने अपने हाथ में लोहे की जंजीर लहराई और टर्मिनेटर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। दूसरी तरफ कार्ल ने धातु के कंकाल को विकृत कर दिया, उसे 10 मीटर दूर फेंक दिया। लेकिन इस तरह के भौतिक हमले से टर्मिनेटर को नष्ट नहीं किया जा सकता। 1 मिनट से भी कम समय में काले रंग का तरल सफलतापूर्वक मानव रूप में लौट आया और वह धातु का कंकाल जो उड़ा दिया गया था भी उठ खड़ा हुआ। दोनों जल्दी से एक हो गए, एक असली थर्मल बॉल बन गए और उनकी लड़ाई की क्षमता तेजी से बढ़ गई। उन्होंने मिलकर टर्मिनेटर को नियंत्रित किया। ग्रेस ने लोहे की जंजीर का उपयोग करके पीछे से उसकी ठोड़ी पकड़ ली। टर्मिनेटर ने एक स्टील की कुल्हाड़ी बना ली और मशीन के बाहरी हिस्से को मजबूती से पकड़ लिया। ग्रेस ने पूरी ताकत लगाकर टर्मिनेटर के नीचे तक पहुंच बनाई। कार्ल ने मौके का फायदा उठाकर टर्मिनेटर को तेजी से घूमती मशीन में धकेल दिया, लेकिन उसका हाथ भी उसमें फंस गया। अच्छी बात यह रही कि ग्रेस ने समय पर उसे खींच लिया। तेजी से घूमती मशीन के तीव्र घर्षण से चिंगारियां निकलने लगीं और जल्द ही विस्फोट हो गया। घटनास्थल पर सब कुछ बिखर गया। ग्रेस गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी, जबकि कार्ल बस जमीन पर सीधा लेटा रहा, बिना हिले डुले। जोजा इस समय शेनचंग के अवशेषों से एक आग की तरह लाल कंकाल बाहर कूदा। वह टर्मिनेटर था जो नष्ट नहीं हुआ था। अब एकमात्र तरीका यही था कि ग्रेस के शरीर के ऊर्जा स्रोत को टर्मिनेटर के अंदर डाल दिया जाए, तभी उसे पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता था। और कोई उपाय नहीं था। डैनी ने आंसू भरी आंखों से ग्रेस का ऊर्जा स्रोत निकाल लिया। ऊर्जा स्रोत के बिना ग्रेस के पास जीवन नहीं बचा। इस समय टर्मिनेटर डैनी की ओर बढ़ा। डैनी ने जमीन से बंदूक उठाकर जवाबी हमला किया। आधे कंकाल का टर्मिनेटर फिर भी इतना जिद्दी था। डैनी ने पूरी ताकत लगाकर टर्मिनेटर को जमीन पर गिरा दिया और ऊर्जा स्रोत को उसके शरीर में डालने की कोशिश की, लेकिन टर्मिनेटर के बचाव में ऊर्जा स्रोत सीधे उड़ गया और लगभग गहरे गड्ढे में गिर गया। डैनी टर्मिनेटर का मुकाबला कैसे कर सकता था? जल्दी ही उसे जमीन पर गिरा दिया गया और गला कसकर पकड़ लिया गया। इस संकटपूर्ण समय में सारा ने कार्ल को जगाया। कार्ल की मदद से डैनी ने सफलतापूर्वक ऊर्जा स्रोत को उसकी आंख में डाल दिया। ऊर्जा स्रोत ने तुरंत प्रभाव दिखाया। कार्ल ने टर्मिनेटर को पकड़कर एंटी ग्रेविटी स्टैक में गिरा दिया। उसने अपनी पूरी ताकत से टर्मिनेटर की आंख में ऊर्जा स्रोत को दबाए रखा, शक्तिशाली विद्युत धारा के झटके और अपने शरीर को जलने दिया, और इस तरह वे दोनों साथ में नष्ट हो गए। फिल्म यहीं समाप्त होती है। ठीक है, हम अगली बार मिलेंगे।